एज अ सिटीजन मैं बार बार आप लोगों से बोल रहा हूँ, आप लोगों को समझ में नहीं आएगा। देखो यार, सेबी की कुछ नॉर्म्स है भाई। कोई पर्सन किसी को जाकर के ये तो नहीं बोल सकता कि जाकर के बाय करो, ठीक है, मैं भी नहीं बोल सकता, आप भी नहीं बोल सकते, लेकिन एक फिजिकल चीज को जिसको नेशनल सिक्योरिटी जिससे कोरिलेटेड है, क्या उसके लिए मैं नहीं बोल सकता? बिल्कुल बोल सकता हूँ। और मैं बोल रहा हूँ, आज भी बोल रहा हूँ, आपके घर में आपकी वाइफ है, आपकी सिस्टर है, मम्मी है, कोई भी यार एक एक जोड़ी पायल दिला दो यार, क्या हुआ जा रहा है? एक एक ब्रेसलेट दिला दो, और कुछ चांदी का बनता हो तो वो दिला दो, जो बनता है यार, बिछिया जो भी बनवा दो यार, एक नहीं दो दो चार चार जोड़ी बनवा दो। आप गोल्ड के मुकाबले देखो, गोल्ड के मुकाबले तो कुछ भी नहीं है। आप गोल्ड की एक अंगूठी देखो जाकर के कितने की मिलती है आज की तारीख, 40-50 हजार से कम की नहीं बनेगी। और वहीं चांदी का एक छल्ला बना दो, अभी भी बन जाएगा आराम से। और हमारी बॉडी को जरूरत है सोने और चांदी की। सोना तो चलो महंगा हो गया, आपने एडजस्ट हो गया, आपने दिल पे पत्थर लग दिया। अभी जब चांदी महंगी होगी और नहीं मिलेगी इधर उधर, मैं बता रहा हूँ, चाइना के एक्सचेंज के डेटा निकल करके आ रहे हैं, वहां पे मिल नहीं रही है फिजिकल चांदी। और देखो बड़ी सिंपल सी बात, आप जाकर के घर वालों को, माता जी को वो सिल्वर माइक्रो और ETF नहीं दोगे खाने के लिए या पहनने के लिए। और उसमें भी 2-4 बातों का ध्यान रखना, क्योंकि सिल्वर महंगी हो रही, तो अभी इंडियन गवर्नमेंट ने हॉलमार्क का कुछ इंट्रोड्यूस किया है। तो इस बात का पहला ध्यान, वो देखो आने में टाइम लग जाएगा, 1 आध साल तो लग जाएगा। ऐसा नहीं कि सिल्वर मिलनी बंद हो जाएगी, लेकिन महंगी अगर मिलेगी तो यार क्या फायदा। फिर आप यही सोचो कि यार बनवाने जा रहे थे अम्मा के लिए और वो महंगी हो गई उस दिन, तो उस दिन गए नहीं। और 2 दिन पहले 2.5 लाख की थी, तो फिर जो है 2,80,000 की हो गई, गए नहीं, और अब 4 लाख की हो गई। ऐसा कहीं कुछ हुआ तो फिर आप ये सोचोगे। और 4 लाख तो मैं बता रहा हूँ कि मैं तो कुछ बोल ही नहीं रहा हूँ, पता नहीं कितने की हो जाए। जैसा सोना बढ़ता चला गया, कहीं ऐसा हो गया तो आज से 20 साल पहले सोना कितने का था, देख लो जाकर के। तो मेरा पॉइंट है कि आपके पास में शरीर में पहनने के लिए केवल 2 ही धातुएं हैं, और एक गोल्ड है और एक सिल्वर है, और दोनों के प्राइस में बहुत भयंकर अंतर है। देख लो जाकर के, अभी भी चेक कर लो जाकर के। और दोनों की मेडिसिनल वैल्यूज है। आप चांदी को पहनते हो, आपके दिल में शांति मिलती है, सोने को पहनते हो अलग, उसके बेनिफिट है हेल्थ से रिलेटेड। तो अब अगर इनका इतना बड़ा रोल है यार, तो चांदी सस्ती नहीं होनी चाहिए। और इंडस्ट्रियल यूसेज में इतनी बर्बाद करी गई है, कुछ कहने को नहीं। ये तो सही टाइम पे लगता है मेरे को, लोग जगने लग गए। अब देख रहे कि अरे यार लंदन एक्सचेंज में नहीं है, चाइना ने एक्सपोर्ट बैन कर दिया, तो यार आपको क्या सिग्नल नहीं मिल रहा है? समझ में नहीं आ रहा। ओपनली है सबके सामने। अच्छा चलो, चाइना अगर झूठ बोल रहा होता तो उसने बैन करा तो यहाँ पे चांदी गिरनी चाहिए थी, या कुछ ऐसा उल्टा पुल्टा होना चाहिए, वो तो हुआ नहीं। देखो यार, हमें मे भी स्टॉक्स में काम करना बड़ी अच्छी बात है, लेकिन यार एक और मेरी नैतिक जिम्मेदारी ये है कि आप क्या पैसा सेफ रहे। और पैसा सेफ करने का तरीका मैं बता रहा हूँ, हेज। देखो एक एग्जांपल बता दो, आज की तारीख में आप देखो किसी के भी यहाँ पे, इन जनरल किसी के यहाँ पे भी, क्या आप समझो ये किस लिए जो है शादी के टाइम पे ये ज्वेलरी वगैरह बनाई जाती है यार? कभी कुशन की तरीके काम आएगी। बच्चे की पढ़ाई में अगर कोई समस्या आई, कोई बीमार हो गया, तो कम से कम एक, मेरे को याद है एक पर्सन हुआ करते थे ड्राइवर टाइप, तो उन्होंने जो है एक चीज बताई थी कि डॉक्टर ने कहा कि यार देखो, माता जी को बचा तो नहीं पाएंगे, लेकिन बच सकती हैं, और कुछ पता नहीं कितना पैसा लगेगा, ऐसा कुछ बताया। तो वो बताता है बेचारा कि मेरे पास में 2 तोला सोना था, मतलब वो बच नहीं सकती थी, ये डॉक्टर ने कह दिया था कि उसने कहा कि 2-4 दिन 5 दिन और खींच ले जाएंगे। उस बंदे ने वो 2 तोला सोना अपना गिरवी रखा कि बेचा, मतलब अपनी माता जी की जान के लिए। तो ये ऐसे समय पे काम आने वाली चीज यार हमें क्या नहीं मिलनी चाहिए, या हमारे पास नहीं होनी चाहिए। और हम केवल वो कचरा टॉयलेट पेपर वाले नोट लेकर के बैठे रहे। आपको ग्रेशम लॉ बता रहा था मैं कि जब आपके गिलेट के सिक्के चलते थे, गायब क्यों गायब? क्योंकि नॉर्मल उन लोगों ने देखा यार गिलेट का रेट तो जो है इससे जो है ज्यादा है, तो ये सिक्का जो है अगर मैं बेचूं जाके फॉर्म में, मतलब केजी के हिसाब से बेचूं जाकर के, तो ये ज्यादा पैसा मेरे को मिल जाएगा। तो उन्होंने बेच दिया, खत्म कर दिया, या हटा लिया, रख लिया, जो भी किया। आपको याद होगा 1 रुपए का सिक्का पहले बड़ा होता था स्टील का, गायब हो गया। कहाँ हुआ? कहीं पे वो कुछ इंडस्ट्री चलती है ब्लेड की, वो ब्लेड वाली इंडस्ट्री में जो स्टील होती है, यही स्टील होती है। तो उन्होंने कहा यार 1 रुपए के में जो सिक्का जितना मटेरियल मिल रहा है वो काफी ज्यादा है, तो उसको उठा लिया, गायब। आज की तारीख में आप देखोगे बड़ा वाला जो 2 का स्टील का सिक्का होता था, नहीं मिलता है। इवन कई बार हम लोगों ने कभी अगर भिखारी को दे रहे दान, तो वो छोटा वाला 1 रुपए का सिक्का जो होता है वो लेते नहीं। तो उन्हें इस बात की समझ है, हम ये मिडिल क्लास वाले जो है ना, हमें समझ नहीं है। अच्छा एक और चीज आपको बताऊं, M2 मनी की सप्लाई केवल यूएस में नहीं हुई, चाइना में भी हुई, इंडिया में भी हुई, लेकिन हमें कब पता चलता है? एक मिडिल क्लास पर्सन को M2 का मतलब समझो यार, मनी सप्लाई 1, मनी सप्लाई 2 हो गई तो M2 हो गई। अब मनी सप्लाई क्या है? कोरोना के बाद में खूब नोट छपाई हुई, उधर आपके यूएस में भी हुई, चाइना में भी हुई, इंडिया में भी हुई, ठीक है। कितनी हुई वो आपको देखना पड़ेगा, किसके यहाँ ज्यादा हुई वो आपको देखना पड़ेगा। एक है बिग बॉस यूएस, जो ज्यादा छापता है तब भी उसके यहाँ कोई दिक्कत नहीं होती। एक है हम लोग बेचारे गरीब लोग, जो हम थोड़ा सा छापते तो हमारी समस्या आ जाती। लेकिन होता क्या है इन जनरल कि जब नोट की छपाई होती है तो कोई हमें तो नहीं पता चलता कब कब कितनी नोट की छपाई हो, हमें कभी नहीं पता चलता। बट एक्चुअल में जिन सोर्सेस को ये पता होता है कि नोट की छपाई हो रही है, वो क्या करते हैं वो मैं बताता हूँ। वो एक्चुअल में जानते हैं कि आगे चल के इन्फ्लेशन बढ़ जाएगा। इन्फ्लेशन बढ़ने से पहले वो क्या करते हैं, उस टाइम पे जो चीजें सस्ती मिल रही हो तो उनको पकड़ लेते हैं, जैसे गोल्ड, जैसे जमीन, एग्रीकल्चरल जमीन, उसको पकड़ लेने के बाद में
में होता क्या है कि उनको तो सस्ते में मिल गई, अब धीरे धीरे मनी फ्लोटिंग में आती है, मनी सप्लाई होती है, चारों तरफ जाती है, मिडिल क्लास के पास जाती है, सबके पास लोअर मिडिल क्लास के पास जाती है, सबकी जो है थोड़ी थोड़ी खर्च की करने की कैपेबिलिटी बढ़ती है। लेकिन जब तक वो जाती वो इतनी महंगी हो जाती तो इधर तो पैसा गया उनके पास में, नोट की कीमत बढ़ गई, नोट ज्यादा हो गए क्योंकि बाजार में, दूसरा उधर जो जमीन थी जिसको खरीदने के बारे में सब सोच रहे थे वो महंगी हो गई, तो ले दे करके मिडिल क्लास को तो कुछ मिला नहीं। ये होता है कि नहीं? और ये पता कहां से चलता है कि यार ये जो एफएमसीजी कंपनियां ये घंटा बजा रही हैं, ये कह रही हैं कि भैया तुमने तो पैसा बांटा तो सबकी जो है बढ़नी चाहिए थी क्रय क्षमता, मतलब परचेजिंग पावर बढ़नी चाहिए थी, लेकिन यहाँ तो कोई खर्च करने को तैयार ही नहीं है। तो ये जब देखा गया कि भैया खर्च करने को तैयार क्यों नहीं है, तो पता चला कि भाई उसको सामान ही महंगा मिल रहा है यार, वो पैसे की कीमत ही इतनी गिर गई है। अब पैसे की कीमत गिर गई है तो वो तो पेपर तो है टॉयलेट पेपर, तो असली में फिर वो पैसा है कौन, कहाँ है? तो अगर स्टील का सिक्का गायब करे दे रहे थे वो लोग, ग्रेशम लॉ समझो, ग्रेशम लॉ में क्या होता है, जब भी कोई करेंसी मतलब सिक्के वाली मेटल वाली वो अगर दिखेगी कि महंगी हो चुकी है, मेटल महंगा हो चुका है, तो पेपर के मुकाबले वो उसको गायब कर दे, बाजार से गायब। वो किसके पास गई, नॉर्मल जनता ने गायब कर दी कि बाहर वालों ने गायब कर दी, वो नहीं पता। तो अब यहाँ पे बड़ी सिंपल सी बात है यार, एज अ सिटीजन जो चीज अच्छी है, सही है, वो हम क्यों ना लें?